बात नहीं करेंगे तब तक कोई बात बन ही नहीं सकती है। आपकी उपस्थिति के बिना बुद्धिजीवी वर्ग कुछ नहीं कर सकता है। आपकी उपस्थिति जरूरी है, आपसे संवाद जरूरी है। आइए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने संगठन के संयुक्त मोर्चा के आपको व्यक्तिगत तौर पर बुलाता हूं। हमसे जितना बन पड़ेगा आपके सम्मान में हम करेंगे। उस दिन कार्यक्रम में लंच की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है, आपके सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से। आपका इंतजार रहेगा। दिन एक बार फिर बोल देता हूं, 25 मई 2025 दिन रविवार सुबह 10 बजे से गांधी पीस फाउंडेशन, ITO चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने। 25 मई 2025 जो कि संडे का दिन है, जो आने वाला रविवार है, को हम लोग गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में, एकदम ITO चौक पे है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है, वहाँ हम लोग एक बहुजन संसद, बहुजन सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजन हमारी संस्था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में किया जा रहा है। अभी हमारे साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हमारे साथ हमारी प्रधान राष्ट्रीय महासचिव जो है निशा बुराग जी हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार जी हैं, हमारे साथी मनोहर जी हैं, हमारे साथी इंजीनियर राम प्रसाद जी जो हैं दिल्ली के प्रभारी हैं, जनरल सिंह जी हैं हरियाणा के प्रभारी हैं। और हम लोग यह राष्ट्रीय स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि जो बहुजनों के सवाल हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप हम सब देखेंगे, 2000 में तो कहता हूँ 2024 के लोकसभा के ठीक पहले तक पहली बार हुआ कि इस देश में जो चुनाव है वह बहुजनों के मुद्दे पर लड़ा गया। बहुजनों का मुद्दा जो है सेंटर पॉइंट रहा, मसलन आरक्षण, निजीकरण, और जो सबसे बड़ा सवाल आज के समय का जो राजनीतिक सवाल है वो सवाल है जाति जनगणना का सवाल। इन तमाम सवालों पर इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा गया। दिलचस्प ये है कि हम लोग किसी भी मुद्दे पर सामाजिक आंदोलन चलते रहें, सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ते रहें। न EVM का सवाल पूरा नया है, राजनीति के लिए नया है, लेकिन सामाजिक आंदोलन के तौर पर EVM का सवाल बहुत पुराना है। जाति जनगणना का सवाल तमाम लोग, चाहे राजनारायण जी हों, हम जैसे लोग, तमाम लोग, हजारों लाखों लोग पूरे देश में जाति जनगणना के सवाल पर लड़ते रहे। दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिनकी अभी केंद्र में सरकार है वो मानी जाती रही है कि जाति जनगणना के खिलाफ है, लेकिन सरकार जाति जनगणना पर सहमत हुई तो वो तमाम चर्चे होंगे कि आखिर उसका डेट क्या होगा। चाहे कॉलेजियम सिस्टम का सवाल है जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं, चाहे पूरे देश में बढ़ रहे दलित उत्पीड़न का सवाल है, जैसा कि हमारी प्रधान महासचिव जो है उन्होंने कहा, प्रोफेसर निशा बुराग जी ने, कि जो है आज भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूछ नहीं रखने दिया जाता है, ऐसे तमाम सवाल हैं। मुझे लगता है कि नए सिरे से इन सवालों पर बात करने की ज़रूरत है। एक सवाल आजकल बहुत जो हम लोग विगत 2 दशक से जिस पे चर्चा करते रहते हैं कि हम लोग आने वाले समय में हुक्मरान बनेंगे, मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि हम लोग हुक्मरान बनेंगे या हम लोग बहुत अच्छा बार्गेन करने वाला बनना पड़ेगा। तो यह समाज को तय करना पड़ेगा कि हुक्मरान बनना है या बार्गेन करने वाला बनना है, इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। बात हर मुद्दे, हर बात का जो है मुद्दे का जो है पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, तो इस मुद्दे पर बात करेंगे। तीसरी बात, यह जो जाति जनगणना का आया हुआ है कि जाति जनगणना कराएंगे, कोई डेट होगा, कोई तारीख होगा, कब कराएंगे, उसका रिजल्ट कब होगा, क्या जाति जनगणना का प्रकाशन करने के बाद आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, यह मूल सवाल है। पूरे देश भर में दलित उत्पीड़न की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है? हम लोग कहते हैं कि आज़ादी के जो है 7.5 दशक जो है होने जा रहे हैं, तो भाई आप ये बताइए, ये आज़ादी के इतने साल 7.5 दशक गुजर गए, आप ये बताइए आज भी जो है क्यों घोड़ी पे चढ़ने से रोका जा रहा है? ये सवाल तो बनता है। आज भी जो है पूरे देश में जितने भी वाइस चांसलर है उसमें एक भी आदिवासी नहीं है केंद्रीय विश्वविद्यालय में, ये सवाल तो है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित तो दूसरे बन गए, लेकिन OBC क्यों नहीं बनता है, यह सवाल तो है। क्या समाज के एक बड़े हिस्से को दरकिनार करके आप जो है किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं? महाबोधि मंदिर का मसला हम सबों के सामने है।
आप यह बताइए, जब किसी मस्जिद में कोई हिंदू पुजारी नहीं जा सकता, कोई बौद्ध भंते पुजारी नहीं हो सकता है, तो किसी बौद्ध मंदिर में कोई दूसरे धर्म का पुजारी क्यों होगा? तो महाबोधि मंदिर आंदोलन को दबाने की लड़ाई चल रही है, वहाँ एक भंते जी बीनाचार्य जी की गिरफ्तारी हुई है। आप बताइए, इस देश में जो अम्बेडकरवादी है, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो कहाँ जाएं? ये तमाम मसले, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला हो, ये तमाम मसले, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मसला, इन तमाम मसलों पर हम बात कर रहे हैं। 25 मई 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन 25 मई 2025 को गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में, जो ITO चौक पर है, आप देश के किसी भी हिस्से से आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। अभी फ्लाइट का भी टिकट लेंगे, वो भी सस्ता पड़ेगा। आपको आना चाहिए। आप समाज की चिंता सिर्फ व्हाट्सएप ट्विटर से नहीं हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो सकता है, फेसबुक पे नहीं हो सकता है। समाज की चिंता करनी है तो मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो समाज को दिशा दशा देते हैं, उनको भी बुलाएंगे। प्रोफेसर रतनलाल जी आ रहे हैं, सुभाषिनी शरद यादव जी वक्ता रहेंगी, पत्रकार शंभू सिंह जी वक्ता रहेंगे, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे वक्ता रहेंगे। ऐसे लंबी सूची है हमारे पास, ये सब लोग रहेंगे, सब लोग मिलकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर अपील करता हूँ, आपकी उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि यह ऐतिहासिक समय है, यह संक्रमण का काल है। ऐसे समय में हम लोग मिलकर अगर दिशा तय नहीं करेंगे, आने वाला समय हम लोगों को माफ़ नहीं करने वाला। जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं अपना व्यक्तिगत नंबर बोल रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, 8743915595। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। आप कभी भी कॉल करिए, कभी भी व्हाट्सएप करिए, आने का कोई एंट्री फी नहीं लगता है। कभी भी आ जाइए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर है। 25 मई दिन रविवार को सुबह 10 बजे से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जो कि शाम के 5 बजे चलेगा। आपके सहयोग के बिना, आपके आए बिना, आप जब तक चर्चा का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप जब तक बात नहीं करेंगे, आप जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक कोई बात बन ही नहीं सकती है। आपकी उपस्थिति के बिना बुद्धिजीवी वर्ग कुछ नहीं कर सकता है। आपकी उपस्थिति जरूरी है, आपसे संवाद जरूरी है। आइए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने संगठन के संयुक्त मोर्चा के आपको व्यक्तिगत तौर पर बुलाता हूं। हमसे जितना बन पड़ेगा आपके सम्मान में हम करेंगे। उस दिन कार्यक्रम में लंच की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है, आपके सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से। आपका इंतजार रहेगा। दिन एक बार फिर बोल देता हूं, 25 मई 2025 दिन रविवार सुबह 10 बजे से गांधी पीस फाउंडेशन ITO चौक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने। धन्यवाद साथियों।